तो यहाँ तक ईश्वर के स्वभाव बताए गए। पहले कुछ गुण बताए थे, अब स्वभाव बताए, अब कर्म बताएंगे। तीसरी बात कर्म की है। जिसका कर्म जगत की उत्पत्ति, पालन और विनाश करना तथा सर्व जीवों को पाप पुण्य के फल ठीक ठीक पहुंचाना है, उसको ईश्वर कहते हैं। अब ये ईश्वर के कर्म बता रहे हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि ईश्वर कोई काम नहीं करता, वो कुछ भी कर्म नहीं करता। ईश्वर को क्या करना है, ईश्वर को क्या चाहिए, उसको कुछ नहीं चाहिए, तो वो कुछ नहीं करता। तो ये उनको भ्रांति है, क्योंकि वो शास्त्र पढ़ते नहीं, वेदों को नहीं पढ़ते, ऋषियों के ग्रंथ नहीं पढ़ते, बस ऐसे ही इधर उधर की बातें करते हैं। तो ये सोचना, ये मानना कि ईश्वर कोई काम नहीं करता, ऐसा नहीं है। ईश्वर काम करता है, जीवात्मा भी कर्म करता है, ईश्वर भी कर्म करता है। दोनों के कर्म अलग अलग हैं। जीवात्मा अपने लिए भी कर्म करता है, दूसरों के लिए भी करता है। वो दोनों तरह के कर्म करता है, कुछ स्वार्थ के और कुछ परोपकार के। तो जैसे एक हलवाई है, वो मिठाई बनाता है, अपने लिए भी बनाता है, दूसरों के लिए भी बनाता है, दोनों के लिए बनाता है। एक मिस्त्री मजदूर है, वो अपना मकान भी बनाता है, दूसरे का भी बनाता है। एक इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, वो अपने लिए भी काम करता है, दूसरों के लिए भी करता है। दर्जी अपने कपड़े भी सिल लेता है, दूसरों के भी सिलता है। तो इस प्रकार से मनुष्य को हम देखते हैं, वो अपने काम भी करता है और दूसरों के लिए भी करता है। दूसरों के लिए इसलिए करना पड़ता है कि उससे उसको कुछ इनकम होती है, पैसा मिलता है, और जब तक उसको पैसा नहीं मिले तो उसका खाना पीना खर्चा, घर का खर्चा नहीं चलता, इसलिए उसको मजबूरन करना पड़ता है। जब तक काम नहीं करेगा उसको कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए वो दूसरों के लिए करता है। और जो कुछ दूसरों के लिए करता है उसका उद्देश्य तो अपने लिए ही है, मुख्य तो वो अपने लिए ही कमा रहा है या परिवार के लिए। तो इस प्रकार से मनुष्य अपने लिए भी करता है और दूसरों के लिए भी करता है। ईश्वर अपने लिए नहीं करता है, ये अंतर है। मनुष्यों में और ईश्वर में यही अंतर है। ईश्वर अपने स्वार्थ के लिए कोई काम नहीं करता है, उसको आवश्यकता नहीं है, उसमें कोई कमी नहीं है। आत्मा में बहुत सारी कमियां हैं, उसको बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो जो जो चाहिए उस वस्तु की प्राप्ति के लिए वो कर्म करता है। पर ईश्वर तो सर्वगुण संपन्न है, सब प्रकार से तृप्त है, खूब आनंदित है। उसमें ज्ञान की कमी नहीं, बल की कमी नहीं, आनंद की कमी नहीं, कुछ भी कमी नहीं। तो फिर वो अपने स्वार्थ के लिए क्यों करेगा, उसका स्वार्थ है ही नहीं। इसलिए ईश्वर अपने स्वार्थ के लिए कोई काम नहीं करता। हाँ, जीवों के भले के लिए ज़रूर करता है, जीवों के लाभ के लिए, जीवों का उपकार करने के लिए ईश्वर काम करता है, परोपकार के काम करता है। और हमेशा वो परोपकार के काम अच्छे ही करता है, खराब काम कभी नहीं करता। तो ईश्वर के कर्म ये बताए हैं महर्षि दयानंद जी ने वेदों के आधार पर। तो क्या क्या बताए, एक तो बताया जगत की उत्पत्ति करना। ये सारा ब्रह्मांड ईश्वर का बनाया हुआ है, ईश्वर ने बनाया। प्रकृति तो वैसे ही जड़ है, उसको तो कुछ पता ही नहीं चलता, चाहे आप जगत बनाओ चाहे मत बनाओ, प्रकृति को तो कुछ पता नहीं चलता। और ईश्वर को आवश्यकता नहीं है, जगत से कोई लाभ लेना हो उसको कोई आवश्यकता नहीं है। तो तीन पदार्थ अनादि हैं, तीन में से अब कौन बच गया, जीवात्मा। इसलिए उत्तर ये बना कि जीवात्मा के भले के लिए, जीवात्मा के लाभ के लिए ईश्वर ने ये सृष्टि बनाई, इस संसार की उत्पत्ति की। हम और आप जीवात्मा हैं,
हमारे लिए बनाई। तो ईश्वर जगत की उत्पत्ति करता है, ये उसका एक कर्म हुआ। और फिर दूसरा है पालन करना। ईश्वर जगत का पालन भी करता है, हमको रोज़ खाने पीने को मिलता है। किसान खेत में खेती करता है, अनाज उगाता है, फल सब्जी उगाता है, और किसान अपना काम करता है। लेकिन सारा काम किसान नहीं करता। वो खेत में हल चलाता है, फिर बीज बोता है, फिर पानी डालता है, थोड़ी छटाई कर देता है, फालतू घास वास निकाल देता है। तो इतना काम तो किसान करता है। लेकिन बीज से जो अंकुर फूटता है, उससे पौधा बनता है, फिर उस पर फसल लगती है, वो काम किसान के बस का नहीं है, वो तो ईश्वर ही करता है। तो इस प्रकार से दोनों का काम बटा हुआ है। किसान अपना काम करता है, ईश्वर अपना काम करता है, दोनों अपना अपना काम करते हैं। अगर ईश्वर ये फसल पैदा ना करे तो हमारे खाने का कुछ नहीं बनेगा और हमारी रक्षा नहीं हो पाएगी। पालन का अर्थ है रक्षा करना। पारक्षणे धातु है, जिससे ये पालन शब्द बनता है। तो ईश्वर हमारा पालन करता है, मतलब हमारी रक्षा करता है। हमारे लिए खाने पीने के लिए तरह तरह के फल फूल, शाक सब्जी, अनाज, औषधि, वनस्पति, ये सारी चीज़ें ईश्वर बनाता है। और ज़मीन के अंदर तरह तरह के खनिज पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थ, लोहा, सोना, चांदी, कोयला, पेट्रोल, ये वो सब चीज़ें ईश्वर बनाता है। ये सारा पालन कहलाता है। अगर ईश्वर ये सब चीज़ें न बनाए तो हमारी रक्षा नहीं हो पाएगी। इसी प्रकार से पंचमहाभूत ईश्वर ने बना के हमारी रक्षा के लिए दे रखे हैं। तो अग्नि से, जल से, वायु से, इन पदार्थों से हमारी रक्षा होती है। ये सारे पदार्थ ईश्वर के बनाए हैं, इनके माध्यम से ईश्वर हमारी रक्षा करता है। ये उसका दूसरा काम हो गया, पालन करना। और पालन के अंतर्गत हमें बहुत सारा, उसने 4 वेदों का ज्ञान दे रखा है, और अच्छे अच्छे विद्वान माता पिता गुरुजन हमारी रक्षा के लिए ईश्वर ने तैयार कर रखे हैं। वो भी हमें सहयोग देते हैं बहुत तरह से, तो जिससे हमारी रक्षा होती है। ये सारी मूल व्यवस्था ईश्वर की हुई है। इसलिए कहा जाता है कि ईश्वर जगत का रक्षक है, पालक है। और तीसरा कर्म लिखा है विनाश करना। जब प्रलय करने का समय आएगा, सृष्टि पुरानी हो जाएगी, खराब हो जाएगी, घिसपिट जाएगी, तब जीवात्मा के लिए उपयोगी नहीं रहेगी। तब जीवात्मा इससे लाभ नहीं उठा पाएगा, पुरानी हो गई। जैसे कार पुरानी हो जाती है तो हम उसको छोड़ देते हैं। मकान पुराना हो जाता है, कमज़ोर हो गया, तो उसमें खतरा लगता है, पता नहीं कभी भी छत गिर सकती है और हानि हो सकती है। तो फिर इंजीनियर लोग क्या करते हैं, उस मकान को गिरा देते हैं, तोड़ डालते हैं, और फिर नया मकान बनाते हैं। तो इसी प्रकार से जैसे पुरानी कार को तोड़ फोड़ के ख़त्म कर देते हैं, फिर नई बनाते हैं। मकान पुराना हो जाए, घिस पिट जाए, उसको तोड़ देते हैं, फिर नया बनाते हैं। इसी तरह से जब ये सृष्टि पुरानी हो जाती है, अनुपयोगी हो जाती है, तब ईश्वर इसे तोड़ फोड़ के नष्ट कर देता है, और फिर प्रलय हो जाती है। प्रलय के बाद फिर दोबारा अगली सृष्टि बनाता है। जैसे इंजीनियर लोग दोबारा नया मकान बनाते हैं। तो विनाश करना भी उसका एक काम है, वो भी वही करता है, पूरे जगत का विनाश। तो 3 कर्म ये बताए, जगत की उत्पत्ति, पालन और विनाश। और आगे चौथा काम बताया, सर्व जीवों को पाप पुण्य के फल ठीक ठीक पहुंचाना है। ये ईश्वर का चौथा काम है, सब जीवात्माओं को उनके कर्मों का ठीक ठीक फल देना। उनका न्याय करना। यदि कोई आत्मा अच्छा कर्म करता है तो उसको अच्छा फल देना, सुख देना। यदि कोई बुरा कर्म करता है तो उसको बुरा फल देना, दुख देना, दंड देना। तो जैसा अभी हम विचार कर रहे थे कि ईश्वर न्यायकारी है,
वो अन्याय कभी नहीं करता। मनुष्य तो अल्पज्ञ है, वो तो अन्याय कर देता है, कभी अनजाने में कर देता है, उसको पता ही नहीं कि क्या न्याय करना चाहिए, तो अनजाने में गलतियां कर देता है। और कभी कभी वो स्वार्थ, लोभ आदि के कारण जानबूझ के भी करता है गलतियां, और जानबूझ के अन्याय करता है। वो उसके परिणाम नहीं सोचता कि मैं अभी अधिकार पद पर बैठा हूँ और मेरे पास सत्ता है, अधिकार है, संपत्ति है, ताकत है। इन चीज़ों के नशे में वो फिर अन्याय शुरू करता है। तब वो ये नहीं सोचता कि मेरे ऊपर भी कोई न्यायकारी ईश्वर बैठा है जो मेरे इस अन्याय रूप कर्म को देखता है, और समय आने पर वो मुझे दंड भी देगा। ये बात वो व्यक्ति भूल जाता है, इसलिए गलती करता है। जब उसको ये मन में विचार होता है कि कोई मुझे देख नहीं रहा, कोई समझ नहीं रहा मेरी चालाकी को, मेरी चतुराई को, धोखाधड़ी को, हेरा फेरी को, चालाकी को कोई समझ नहीं रहा, तो फिर मुझे दंड कौन देगा? कोई नहीं देगा। जब दंड तो मिलना नहीं, तो फिर जो मर्जी कर लो। ऐसा सोचकर व्यक्ति गलती करता है। तो ये सोचना बिल्कुल भूल है, बड़ी भूल है कि मैं जो भी कर रहा हूँ, मेरी इस चालाकी को, धोखाधड़ी को कोई नहीं समझ रहा। ऐसा समझना बहुत बड़ी भूल है। अनेक बार तो मनुष्यों में जो हमारे इस कार्य को देखते हैं, व्यवहार को देखते हैं, उनमें कुछ दो चार लोग होते हैं समझदार, जो हमारी गलती को पकड़ लेते हैं, हमारी चालाकी को समझ लेते हैं। दो चार बुद्धिमान मिल जाते हैं। अधिकांश लोग इतने बुद्धिमान नहीं होते, पर दो चार ज़रूर कहीं ना कहीं मिलते हैं। वो लोग आज नहीं तो कल हमारी चालाकी समझ लेंगे और पकड़ लेंगे, फिर वो हमको दंडित करेंगे। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी चालाकी को कोई नहीं समझेगा। और मान लो चलो कभी कभी ऐसा भी अवसर हो सकता है कि कोई विशेष बुद्धिमान वहाँ नहीं मिला और सब हमसे कम बुद्धि वाले हैं और हमारी चालाकी नहीं पकड़ पाए। कोई बात नहीं, ईश्वर तो फिर वहाँ भी देखता ही है। दुनिया समझे या ना समझे, ईश्वर तो हमारी चालाकी को समझता है। वो तो सदा ही जागता है, वो सोता भी नहीं है। कि कोई आदमी यूँ सोचे चलो अभी तो भगवान सो रहा है, अभी तो घोटाला कर लो, जब तक जागेगा उससे जागने से पहले पहले तो कर लो। तो ऐसा भी नहीं है कि वो सो रहा हो और देखता नहीं हो, सोता है नहीं, 24 घंटे देखता है, सदा सावधान रहता है, हर व्यक्ति को देखता है, सब जीवात्माओं को देखता है। चींटी हो, मक्खी हो, मच्छर हो, कॉकरोच हो, चाहे शेर हो, भेड़िया हो, समुद्री जीव हो, चाहे मनुष्य हो, कोई भी हो, ईश्वर 24 घंटे सबको हमेशा देखता है। इसलिए उससे बच के छुप के हम कोई काम कर नहीं सकते। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं समझ रहा। ईश्वर ज़रूर समझता है और वो समय आने पर फिर न्याय करेगा। तो ऐसा मान के चलना चाहिए। ऐसा यदि समझ में आ गई बात कि ईश्वर तो देखता है, वो तो समझता ही है, तब हम उसके न्याय से, दंड से बचकर फिर हम ठीक काम करेंगे, फिर गलती नहीं करेंगे।